हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम ड्राइंग करने वाले हैं ये फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स वीडियो सीरीज़ का एक वीडियो है। इससे पहले हमने जो ड्रॉ किए थे वो था लेग का ड्राइंग था, अपर पार्ट मीन्स थाई टू फुट तक। आज हम सीखेंगे एक फुट का ड्राइंग कैसे करेंगे और बहुत आसान तरीके से सीखने वाले हैं। मैं अपना चैनल में मेंबरशिप शुरू करने वाला हूँ। मेंबरशिप का मतलब है कि वहाँ बिल्कुल जैसे आप ट्यूशन क्लास लेते हो, जैसे आपको पढ़ाया जाता है बिल्कुल डिटेल 1 बाय 1, उसी तरह से वीडियोस आएंगे। जो लोग मेंबरशिप लेंगे, बहुत ही सस्ता है, 199 रुपीज़ है। आप एनरोल कर सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो। अभी मैं तैयार हो रहा हूँ, जब मेंबरशिप मैं लाऊंगा तब आप सबको नोटिफिकेशन आ जाएगी, जो लोग सब्सक्राइबर है या नए हैं। तो उसमें एक बात होगी कि आप अगर उसको देखते हो तो थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी और बिल्कुल जैसे आपको फील होगा कि आपका सामने कोई टीचर बैठा है और आप उसका साथ साथ सीख रहे हो, और उसमें बहुत कुछ डिटेल में सीखने मिलेगा और बहुत आसान तरीके से आप सीख सकते हो। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। हमने बहुत डिटेल में नहीं गए थे पिछले वीडियो में, क्योंकि एनाटॉमी स्टडी जो है बेसिक कोर्स में नहीं आती, और मैं ये जो भी वीडियोस बना रहा हूँ ये सारे बेसिक्स है। और बेसिक सीखने के बाद कोई भी एडवांस में जा सकता है, उसके लिए आसान हो गया। पहले बेसिक सीख लेना ज़रूरी है। तो हम आज सीखेंगे एक पाँव कैसा होता है। मैं ये जो भी आपके लिए बता रहा हूँ ये मैं उसको सिंप्लीफाई किया हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। हमें देखना है, एक हम फिट साइड व्यू से बनाएंगे। एक इस तरह से हम 2 स्क्वायर जितना प्रोपोर्शन में हम बनाएंगे। ये स्क्वायर होना चाहिए, 2 स्क्वायर, ये उसका प्रोपोर्शन है। हो सकता है ह्यूमन है, पाँव लंबे बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन मैं ये एवरेज जो है 2 स्क्वायर है ये। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यूं यहाँ तक मान लीजिए। पाँव का जो मोटाई है इसका करीब एक, जो ऐसा मान लीजिए आधा तो नहीं है, 1/3 है। इस पार्ट का 1/3 लेंगे, ये इतनी मोटी पाँव हो जाएगी। और ये ऐसा होगा यहाँ तक, और हम इसको यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। आपको ये प्रोपोर्शन याद रखना है, मैं इसका बाद बताऊँगा। ये हो गया। और ये जो है ये थोड़ा सा यहाँ इस तरफ आएगी, थोड़ा सा बाहर आएगी, यहाँ थोड़ा सा डिप्रेशन है, और ये इस तरफ थोड़ा सा बाहर आएगी। और यहाँ हम एक उंगली जोड़ देंगे आगे, यहाँ तक लेके। तो अभी क्या है, इसको अगर हम राउंड कर लेंगे थोड़ा सा, इसको अगर हम कर्व कर देंगे और इसको राउंड कर देंगे, देखिए। और ये हम एक उंगली इसका बाहर लिए। इसको देखने के बाद मैं और एक बार बताऊंगा आपको क्या होता है एक्चुअली। तो ये जो है ये उंगली का है, यहाँ थोड़ा सा डिप्रेशन आता है क्योंकि यहाँ उंगली रहता है, उंगली का जॉइंट, और ये भाग में थोड़ा सा हल्का डिप्रेशन है। इसको मैं और आसान करूँगा, चिंता मत कीजिए। और ये यहाँ थोड़ा सा मसल्स होता है, और ये यूँ, और ये दूसरी वाली उंगली जो है वो पीछे दिख सकता है। आप अगर बिल्कुल साइड से देख रहे हो, थोड़ी सी ऊपर से अगर देख रहे हो, ये धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। और यहाँ आपको नाखून दिख जाएगा ये। अगर इसको मैं डार्क करता हूँ तो हमारे यहाँ हमारा वो हड्डियाँ होता है, ये बाहर निकला होता है। साइड व्यू से ये ऊपर नज़र आएगी। अभी हमें इसको डार्क करना है, तो मैं इस तरह से इसको डार्क कर रहा हूँ। आप ये डार्क लाइन को फॉलो कर सकते हो। और ये यहाँ से मैं नाखून थोड़ा सा बना दिया ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। आप इसको कितना भी रियलिस्टिक कर सकते हो। और ये हो गया यहाँ, और ये थोड़ा सा दबा हुआ पार्ट है, और ये इस तरह से। तो ये बन गया एक साइड फुट का फोटो। तो इसको अगर मैं इजीली बताऊं, अगर आपको ये प्रोपोर्शन याद है, मुझे तो याद है, लेकिन मैं इसको इजीली कैसे करूंगा, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, मुझे याद है। और यहाँ हमने ये उंगली जोड़ ली है, ये देखिए। फिर मैं ये इसको यूँ किया, इसको सीधा कर लिया, इसको गोल कर लिया यहाँ। इसको जो इसको याद रखेगा ये बहुत आसानी से इसको कर लेगा। और फिर यहाँ से थोड़ा सा हम डिप्रेशन दे देंगे,
थोड़ा सा ये लंबी पाँव बन गया। वो डिपेंड करता है, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं और पाँव लंबे भी होते हैं। और ये जो बना ये गलत नहीं है, थोड़ा सा लंबा दिख रहा है लेकिन लोगों का पाँव लंबे होते हैं। और ये यहाँ आ गया, थोड़ा सा यहाँ दबेगा और यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ से हम उंगलियाँ सेम कर दिए, तो ये बन गया हमारा पाँव। तो आपको याद रखना है कि ये ट्रायंगल जो बन रहा है किस तरह का बन रहा है। ये इस तरह का ट्रायंगल नहीं है, थोड़ी सी लंबे बनाना है। जैसे 2 स्क्वायर मैंने बोला, या अगर ऐसा बनाएंगे तो उंगली जोड़ना पड़ेगा। अगर एक साथ बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। देखिए ये स्क्वायर हो गया, ये 2 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर यहाँ स्क्वायर होना चाहिए और 1 स्क्वायर यहाँ। इतना प्रोपोर्शन आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर उंगली एक्स्ट्रा है या एक बार में आप कर सकते हो। मैं इसका ऊपर करके बताता हूँ। और इसको मैं बोला था कि इसका 1/3 भाग इसका ले लेंगे, 1/3 1/3 छोड़ देंगे और ये पाँव का मोटाई आ गया। फिर इसको थोड़ा सा बाहर लेंगे यहाँ और इसको थोड़ा सा उंगली आगे ले लेंगे और इसको लाके जोड़ देंगे यहाँ और ये हो गया ये। और ये पार्ट में हम जो सेंटर है इसका स्क्वायर का, ये जो लाइन है इसको फिर इसको गोल कर देंगे। ये बन गया उंगली। ये बहुत आसान है। तो आपको ये याद रखना है, 2 स्क्वायर में याद रखिए या तो फिर थोड़ा सा अगर छोटा बड़ा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए ये करीब करीब हमारा पाँव बन गया है। ये थोड़ा सा बाहर और ये यहाँ, और इसको हम गोल कर देंगे। और यहाँ ये अभी उंगली का साथ बनाया है उसीलिए लंबा दिख रहा है। ये उंगली बन गया और यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ दबा दिए, यहाँ उंगली उठा दी और ये बन गया पाँव। ये बहुत ये वाली ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल का शेप को याद रखिए। ट्रायंगल का शेप को याद रखेंगे हो जाएगा। और ये थोड़ी सी बाहर होती है, ये लाइन से थोड़ी सी बाहर। फिर इसको हम कर्व में ले लेंगे, इसको कर्व में ले लेंगे। कर्व में लेने से क्या होगा, ये आपका बन जाएगा। और ये उंगली, ये हो गया साइड का व्यू। डिपेंड करता है, ये अगर थोड़ा सा घुमा हुआ है आपके तरफ, थोड़ा सा घुमा हुआ है तो ये उंगलियां ज़्यादा नज़र आएगी। मान लीजिए यहाँ है और थोड़ा सा आपके तरफ घुमा हुआ है, ये बन गया आपका तरफ। जब घूमेगा ये ऐसा दिखेगा। और ये जो शेप है ऑलमोस्ट एक ग्लास का शेप आप ले लीजिए। ग्लास का प्रोपोर्शन जो होता है, आप यूँ ग्लास नहीं बनता है, यूँ ग्लास नहीं बन सकता। और ये ग्लास का प्रोपोर्शन लीजिए, ये मैं थोड़ा साइड किया और ग्लास का प्रोपोर्शन लिया हूँ। और जो थंब होता है वो बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, और इस तरफ ये उंगली छोटी होती जाती है। तो इसको हमने ऐसे बनाया और उंगली का जॉइंट भी उसी कर्व में ये हो गया। इसको हम जब इसको ये एक बन गया उंगली और इसको 4 भाग कर देंगे मोटी से पतली करके, 3 1 2 3 एंड 4। ये छोटी वाली उंगली और छोटी हो जाएगी, इसको थोड़ा पतला कर दिए। और यहाँ आपको थोड़ा सा ये वाले भाग जो है ये थोड़ा सा दिखेगा बाहर, और ये हो गया। फिर ये हिल जो है ये यहाँ ऐसा दिखेगा और ये वाली भाग यहाँ रह जाएगी, अंदर रह जाएगी। और यूँ आएगा और ये इसको हम अगर गोल गोल कर देंगे, गोलाई में ले लेंगे और ये बन गया। सामने से देख रहा हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल फ्रंट नहीं, और टॉप ऊपर से देख रहा हूँ। ये एक व्यू हो गया। अगर हम इसको बिल्कुल नीचे से देखेंगे तो क्या होगा, वो इस तरह से नज़र आएगा। जितना हम पैरेलल जाएंगे, ऐसे है आप ऐसे देख रहे हैं अभी, अगर मैं नीचे जाता हूँ तो ये छिपते जा रहा है और ये भाग दिखते जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो ये कम हो जाएगी, ये वाली भाग जो है ये कम हो जाएगा, ये वाली भाग कम दिखने लगेगा, तो उतनी छोटी होती जाएगी। और ये वाली भाग टॉप जो है, ये टिप है, वो नज़र आने लगेगा। तो अभी ये इस तरह से नज़र आने लगेगा। तो यहाँ मैं बड़ा करके बता दूँगा, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है। ये बड़ी वाली उंगली हो गया, ये एंगल में यूँ चला गया, और यहाँ थोड़ा सा आपको ये हो गया 2 3 और 4, 1 2 3 4, और ये यूँ, ये, और यहाँ गांठ दिखेगा और यहाँ गांठ दिखेगा। और इसको अगर हम, ये बहुत रफली बना रहा हूँ लेकिन ये पाँव जैसा ही
नज़र आएगी। ये लाइन भी वही कर्व का साथ मूव करेगा। मैं इसको बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ और एक पेपर में। अभी हम इसको मान लीजिए एक बड़ा सा ड्रॉ करता हूँ। साइड व्यू है। ये पाँव मैंने यूँ लिया और ये मोटी से पतली ले ली और ये यूँ हो गया। और ये मसल्स थोड़ी सी होती है पाँव में और ये यूँ मुड़ गया। ये यहाँ से हमारे पाँव शुरू हो रहा है और यहाँ हमारे वो है, यहाँ हील बना लेंगे और गिलास का शेप मैंने कहा था और ये हो गया। और यहाँ से सेम एंगल इस ऐसे रहेगी और ये उंगली और यहाँ से भी इस तरह से ही जाएगी। तो अभी हम ये उंगली, फिर दूसरा उंगली खोल किए, फिर तीसरा उंगली, फिर 1 2 3 तीसरा और ये चौथा। ये हो गया। इसको जब हम फिनिशिंग में लेंगे, इसको जब हम फिनिशिंग करेंगे तो ये बनेगी ऐसा। इसमें हम नाखून बना सकते हैं अपने हिसाब से। और ये रफली मैं कर रहा हूँ, इसको कोई डिटेल नहीं कर रहा हूँ। और इसको हम जब डार्क करेंगे ये पोजीशन में तो ये इस तरह से दिखेगी। आप जितना प्रैक्टिस करोगे अलग अलग एंगल से, अगर ये बात हल्के फुल्के भी समझ में आ जाए तो भी आप आराम से एक पाँव ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया। एक तरह का है। अगर हम इसको पीछे से देखेंगे, मैं इसका बाद और थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको कर दूंगा। अगर पीछे से देखते हैं तो ये मान लीजिए ये पाँव हो गया, पीछे से हम देख रहे हैं और ये इस तरह से। और यहाँ जो है आपका मसल्स दिखेगा, ये जो गांठ बाहर निकलता है पीछे से और साइड से हम देख रहे हैं। और ये बिल्कुल इसको गोला मान के चलिए और ये, और यहाँ से हम हमारा थंब दिखाई देगा और ये उंगलियां छोटे छोटे मर्ज हो जाएंगे, ये बड़ी दिखाई देगी। और अभी इसको अगर हम डार्क कर लेंगे तो ये ऐसे दिखेगी और ये यहाँ से ये उंगली थोड़ी सी और यहाँ नाखून दिखाई देगा थोड़ा सा। ये हो गया साइड वाले व्यू। और इस तरह से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक पाँव तो मैंने दिखा चुका हूँ, सामने वाले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। और थोड़ा सा ऊपर अगर इसको देखेंगे सीधे वाले पाँव तो ये मान लीजिए यूँ है, ये गांठ बन गई, इसका जो गांठ है। और ये बिल्कुल और ऊपर से अगर देखेंगे और छोटी हो जाएगी और छोटी हो जाएगी। और ये जो है उंगलियां आपको ये गोल गोल कर देंगे हम, 2 3 4 और 5। ये 5 उंगली हो गए और यहाँ थोड़ा थोड़ा सेम लाइन में। और ये इस तरह से ये आपको नाखून यहाँ दिखाई देगा और ये छोटे 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 सामने से ऐसे दिखेंगे। और ये थोड़ा सा हल्का सा ये थोड़ा छोटा होना चाहिए। छोटा मतलब ये कर्व में लिया नहीं, इसको ये कर्व में जाएगा, कर्व और ये कर्व यूँ जाएगा, सेम ये उसको फॉलो करेगा। और इसको हम करेक्शन भी कर सकते हैं क्योंकि मैं रफली कर रहा हूँ, मेमोरी से कर रहा हूँ। और परफेक्शन डिपेंड करता है आप कितने ड्राइंग किए हो, कितना मेमोराइज़ किए हो, उस पर आपका परफेक्शन डिपेंड करेगा।
मैंने काफ़ी दिन पहले किया था और मेरा आपको अभी बताने के लिए सारे याद कर रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा बहुत भूल गया हूँ, लेकिन करीब करीब ये इस तरह से दिखाई देगी। ये लाइन को हम मिटा देंगे तो ये यहाँ नाखून दिखा देगा। तो ये हो गया एक, और साइड वाला मैंने बता चुका हूँ। और भी बहुत सारे अलग अलग एंगल है। कोई मान लीजिए पाँव सपोर्ट लिया है कहीं, पाँव उठा के, तो ये हो गया। ये इसको हम गोला बनाएंगे क्योंकि गोल जैसा ही है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो ऐसे एंगल में है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लिया और इसको मैं नीचे किया और यूं, और यहाँ से वही ग्लास का शेप मैंने बोला था, ये जो है इसको हम ग्लास का शेप दे देंगे ये। और ये राउंड हो गया। राउंड इसलिए क्योंकि, और यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ सिर्फ उंगली यहाँ दिखेगी और ये टच हुआ है तो ये उंगलियाँ दिखेगी नहीं, सिर्फ ये उंगली दिखेगी। तो अभी मैं इसको अगर डार्क करता हूँ तो ये बहुत, और ये थोड़ा सा उंगली का हिसाब से यहाँ थोड़ा दबा हुआ है और ये यूं गया और यहाँ हमारा थंब नज़र आए। दूसरा उंगली अगर थोड़ा बहुत नज़र आए तो ये भी हो सकता है। और ये हो गया पीछे वाला, पीछे से देख रहे हैं, पाँव उठाया हुआ है। इस तरह से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और बिल्कुल मान लीजिए बिल्कुल पीछे से हम देख रहे हैं कोई पाँव है, हम इसको और भी स्टडी करेंगे थोड़ा। और ये बिल्कुल गोल है, यहाँ आपका हड्डी का ढांचा जो है बाहर निकला हुआ। फिर ये पाँव, अगर पाँव कोई रखा है और सामने से अगर थोड़ा सा दिखेगा तो दिख सकता है, ये यहाँ मर्ज हो जाएगी। तो ये इस तरह से बनेगा। इसको अगर मैं डार्क करता हूँ, ये थोड़ा छिप जाएगा, ये थोड़ी सी चौड़ी है इसलिए थोड़ा सा हल्का सा नज़र आएगा यहाँ। तो इस तरह से हम एक पाँव फुट को ड्रॉ कर सकते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं इसको ड्रॉ करने का। अगर यहाँ मान लीजिए और एक एंगल करते हैं, मैं एक ही जगह बना रहा हूँ ताकि आपको कंपैरिजन भी मिले। और ये कोई नीचे तरफ है, मान लीजिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि एक ही पेपर में कर रहा हूँ, ताकि आप उसको आराम से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नहीं, यहाँ जगह नहीं आ रहा है, मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं एक ही पेपर में करना चाहता हूँ ताकि आप इसको कंपेयर कर सको। मैं अगर दूसरा पेपर ले लूँगा आप इसको कंपेयर नहीं कर पाओगे एक के साथ दूसरा। और यहाँ गोला बनाया और इसको हम यूँ लेंगे, पतला होते जाएगा और ये यहाँ से मुड़ेगा और यहाँ हम उंगली बना देंगे। और इसको दूसरा उंगली मैं पहले इसको फाइनल कर लेता हूँ। ये आ गया और ये थोड़ा छोटा कर लूँगा, थोड़ा बड़ा दिख रहा था। और ये यहाँ मुड़ा है, यहाँ जॉइंट है उंगली का और ये उंगली है, यहाँ नाखून बना लिया हम। और ये हो गया दूसरा उंगली, यहाँ छोटा, सेम तीसरा दिख सकता है, आप चाहो तो उसको बना सकते हो। इसको हल्का कर देंगे, बहुत नज़दीक नज़दीक हो गया। एक लाइन में करते हैं इसको। तो ये और एक, ये सारे अलग अलग थोड़ा सा भी हम घुमा देंगे पाँव को, उसका पोजीशन पूरा बदल जाता है। तो हमें समझना है। इसका बाद वाले वीडियो में इसका थोड़ा सा इसका एनाटॉमी समझेंगे और दूसरे वीडियो में जाएंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे और ज्योमेट्रिकल फॉर्म में समझने का कोशिश करेंगे। और ये यहाँ आपका ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।